क्लास आज हमारा शुरू हो रहा है और हम इस क्लास को शुरू करने के पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कंप्यूटर का प्रयोग हमारे लाइफ में या हम जहाँ भी उसका प्रयोग मतलब सिंपल है कि कंप्यूटर किस काम को पूरा कर सकता है हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में कंप्यूटर किस किस काम को पूरा कर सकता है अगर गिना जाए। तो अगर कंप्यूटर का अगर एक काम गिना जाए, बोला जाए कि कंप्यूटर का एक काम बताइए, तो आप क्या बताइएगा? आप लोग तो देख रहे हैं कंप्यूटर को सब जगह यूज देख रहे हैं, बैंक, रेलवे, ब्लॉक है, पढ़ाई है, बिजनेस है। तो एक पहला बताइए यूज की कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ है आपके हिसाब से? आपसे अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है और वहाँ पे किस तरह का काम करता है, हम एक शुरू कर देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में होता है, तो सिंपल होगा कि हम एक नंबर में लिख लेंगे। एक नंबर में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में होता है। क्या कंप्यूटर का यूजेज हो जाएगा बैंक में, कंप्यूटर का प्रयोग हम बैंक में करते हैं। ठीक है, किस रूप में? पैसा का लेन देन करने के लिए, उसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन लेन देन को पूरा करेगा। बैंक में कंप्यूटर का प्रयोग किस रूप में होता है? लेन देन करने में, है ना। अब वहाँ थोड़ी है कि वहाँ वीडियो गेम खेला जाता है, शाहरुख खान का गाना बजाया जाता है, ऐसा होता है क्या? वहाँ तो लेन देन होता है। अब इस तरह से आप बताते जाओ। 2 नंबर में कहाँ प्रयोग बताओगे? हाँ, रेलवे में। गुड, रेलवे में कंप्यूटर का यूज होता है। चलिए, रेलवे में कैसा यूज होता है भाई? हाँ, टिकट बनाना, है ना, उसको पूरा मैनेजमेंट, साथ में तो उसको चलाना भी, है ना, पूरा काम। रेलवे का जितना जो ऑटोमेशन है, सारा ऑटोमेशन कंप्यूटर से होता है। जैसे टिकट का मैनेजमेंट, टिकट मैनेजमेंट, अगर टिकट मैनेजमेंट से क्या पूरा काम, टोटल जितने भी उसके काम होते हैं, सारा काम टिकट मैनेजमेंट। और हम इसमें एंड करके जोड़ देते हैं पूरा ऑटोमेशन, टोटल ऑटोमेशन, ऑल ऑटोमेशन, जितने भी ऑटोमेशन होते हैं, सारा काम हमारा कंप्यूटर से होता है। ठीक है, टाइम पकड़िए, आपके कारण दूसरा बैच इफेक्टेड होगा, हम नहीं चाहेंगे। वो आप लेट करके आइएगा, उतना लेट हमको पढ़ाना पड़ेगा, दूसरे बैच को प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान करिएगा, बंद कर देंगे क्लास या भेज देंगे 2 बजे वाला में, आराम से आइएगा खाते पीते घर से। 2 बजे से कर दे बैच, आइए जल्दी। चलिए, अब तीसरा काम, और काम बताइए। तीसरा काम क्या होगा कंप्यूटर का? कहाँ पे होगा? 2 चीज देखना है, कहाँ हो रहा है, क्या काम हो रहा है। पकड़ो बात को, बोलो। बिजनेस, गुड। आओ जल्दी आओ, अगर हाथ जल्दी आओ। बिजनेस, है ना, बिजनेस में कंप्यूटर का यूज है, बड़े रूप में, व्यापक रूप में है कंप्यूटर का यूज। हम ना समझते हैं कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बिजनेस कंप्यूटर के बिना चलने वाला है। क्या होता है बिजनेस में? बिलिंग का काम, पूरा बिलिंग का काम अब कंप्यूटर ले रहा है ना। पूरा जितने भी बिलिंग्स होते हैं, खरीदना बेचना, जितना सेल, कस्टमर को डील करना, बिलिंग का काम हो गया। और बिजनेस में और क्या? नहीं, बिजनेस में और है, बिलिंग्स के अलावा और भी काम है कंप्यूटर का। एक तो बिलिंग हो गया, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस मुख्य रूप में एडवर्टीजमेंट, बिजनेस का एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एडवर्टीजमेंट समझते हैं? विज्ञापन। अगर कोई बिजनेस का विज्ञापन न हो, करीना कपूर आके लक्स साबुन का प्रचार न करे, तो लक्स साबुन बिकेगा? तो बिजनेस में एक मुख्य मतलब उसको बढ़ाने का या उसको चलाने का एक मुख्य कारक होता है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। देखते हो, हम लोग मोबाइल खोलते हैं, खोलेंगे एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाए, टेलीविजन खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, एडवर्टीजमेंट, गाना सुनने के पहले उसको देखना पड़ता है क्या। तो बिजनेस में बिलिंग है, साथ में उसका जो एडवर्टीजमेंट का जो कंट्रोल है, वह कंट्रोल आपको कंप्यूटर करके देगा, है ना। एडवर्टीजमेंट का जो कंट्रोल होगा हमारा, वह कंट्रोल हमारा कौन करके देगा? एडवर्टीजमेंट का कंट्रोल करके देगा। एडवर्टीजमेंट का पूरा कंट्रोल करके देगा कौन? कंप्यूटर। क्या मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? अच्छा, और क्या हो सकता है? और अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ये सबको भाई नोट कर लेना, जब वीडियो से लिखोगे ना तो ये सब काम आएगा तुमको। जब तुम स्पीच दोगे
और आओ ना लड़का, आओ ना जल्दी। हाँ एजुकेशन भैया, अब तो इसके बिना, कंप्यूटर के बिना तो भैया कोई उपाय नहीं है क्या। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन में कंप्यूटर कैसे इफेक्टेड किया एजुकेशन को एग्जाम देने में। कोई भी एग्जाम में बिना कंप्यूटर का हो ही नहीं रहा। अच्छा गौर करोगे, स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर दो मायने में फायदेमंद है। एक तो कंप्यूटर की पढ़ाई करके आप अपना लाइफ बना सकते हैं क्या। अभी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो एक कंप्यूटर की पढ़ाई करके आप अपना लाइफ बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है कारण कि कंप्यूटर से पढ़ के आप लाइफ बना सकते हैं। नहीं समझा क्या। या दो रूप में तुमको इफेक्टेड कर देगा लाइफ में। एक हो जाएगा कि कंप्यूटर की पढ़ाई कर ले, टेक्नोलॉजी पढ़ ले, नया नया रिसर्च कर ले। एक तो मान लो कि तुमको कोई कंपटीशन का तैयारी करना है, तो तुम कंप्यूटर से पढ़ाई कर ले, ऑनलाइन देख ले और प्लेटफॉर्म क्या बहुत ही मददगार होता है स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर हमारे लिए दो रूप में फायदेमंद है। एक तो हम कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, वो फायदेमंद है, ये है एक हाथ में लड्डू है। और कंप्यूटर से अगर पढ़ते हैं हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या, तो वो भी फायदेमंद होगा। इसके लिए अलग अलग तरीके से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं पूरे दुनिया भर में। हम लोग थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि मोबाइल से तो फुर्सत मिलता नहीं है, तो कहाँ से नया सोच पाएंगे। अगर इस पर सोचा जाए, हम बाहर का स्टूडेंट का तेज हो जाता है, हम लोग जाते हैं तो मुंह से आवाजें नहीं निकलता, अब बाहर वाला सब बोल के निकल जाता है। क्या कारण है, उसके बारे में वो सोच रहा है ना, उस पर रिसर्च कर रहा है, उस पर टाइम दे रहा है। हम लोग को मतलब भी नहीं है, बिना लगाम के घूम रहे हैं हम लोग नहीं। तो इससे बचना होगा, ये सब सुधारना होगा स्थिति, तब हम आगे चल के कुछ कर पाएंगे। अच्छा चलो इसको हम और बढ़ा रहे हैं, इसका फिर हम क्लास पे आएंगे। एजुकेशन में कंप्यूटर का दो रूप, एक कंप्यूटर की पढ़ाई और एक कंप्यूटर से पढ़ाई। हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। कंप्यूटर की पढ़ाई एक नंबर में हो जाएगा हमारा कंप्यूटर की पढ़ाई। क्या हम एजुकेशन में कंप्यूटर की पढ़ाई करके कुछ बन सकते हैं, है ना। कंप्यूटर की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, कुछ नया रिसर्च करेंगे। अच्छा दो नंबर में क्या होगा, ये इफेक्टेड करेगा हमको कंप्यूटर से पढ़ाई। मान लो कि तुम मैथ फिजिक्स पढ़ रहा है, तुमको और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तरह तरह का सॉफ्टवेयर आ रहा है, कंप्यूटर से पढ़ाई। तो एक दिमाग में बात आएगा बच्चे को कि ये तो महंगा पड़ेगा ना, बहुत महंगा होगा, कंप्यूटर लो, ये करो, वो करो, करो। नहीं, अब नहीं है उतना रिसोर्स। दुनिया में सब लोग पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ है भाई साहब। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक तरह का ओपन सोर्स होता है या नॉन प्रॉफिटेबल होता है, खास करके उनको पता है कि पढ़ेगा तभी ना लोग आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट का बहुत मदद करता है। तुम अकेले नहीं हैं, तो सोचता होगा कि हम अकेले हैं, मदद होगा नहीं, बहुत सारे दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हारा मदद कर रहा है। ठीक है। अच्छा कंप्यूटर की पढ़ाई करो या कंप्यूटर से पढ़ाई करो, ठीक है, इस दोनों में तुम्हारा मददगार होने वाला है एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन गूगल, नाम सुना होगा, है ना। यह बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी को देती है फ्री में। एंड्रॉयड आपको फ्री में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे मोबाइल आप चला रहे हैं। अगर गूगल एंड्रॉयड नहीं बनाया रहता तो मोबाइल का कीमत आप जितना में खरीदते हैं उससे 5 गुना 10 गुना होता, है ना। जो 10,000 में था उसका कीमत 1 लाख रुपया रहता। वो एंड्रॉयड जो आपको दे रही है वो फ्री में देती है। हम कहीं जाते हैं तो मैप यूज करते हैं गूगल का, बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे। बोलता है कि ना हम यहाँ से यहाँ रास्ता बताएंगे तो पैसा दे हमको, बोलता है तुमको, वो फ्री में तुमको दे रहा है। गूगल लेंस है, कोई चीज की जानकारी तुमको लेना, फटाक से फोटो खींचे वो तुमको बता देगा। उसका पैसा लेता है तुमसे। गूगल पे कोई भी सर्च करता है उसका पैसा तुमसे लेता है। गौर किया, वो फ्री में तुमको दे रहा है। अब वो और विस्तृत हो गया है और डेवलप हो गया है, एआई बनाया है अपने अंदर, है ना। ये हम तुमको दे देते हैं नॉलेज, उसका फिर क्लास में आगे बहुत काम कर जाएगा तुमको। अगर तुम पढ़ना चाहते हो सही में, तब सीखना चाहते हो तो गूगल एक नया अपना सर्विस क्या लॉन्च किया है, एआई सर्विस। एआई, अब एआई क्या है भाई, इस चीज को हम लोग समझते हैं। गूगल ने एक बनाया है एआई सर्विस, गूगल का एक आ गया एआई सर्विस। क्या आ गया, एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कुछ लोग जानते हैं क्या इसके बारे में, कोई बताएगा? इस पे बात कर सकता है एआई के बारे में क्या? मतलब नया है आप लोग के लिए ही, कोई इससे जानकार है? नहीं, चलो हम इसको बताते हैं। टाइम क्या है बाबू? जाओ, तुम्हारा क्लास अब नहीं होगा, जाओ घर जाओ। कल आया था, जाओ घर जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यह गूगल का एक नया और भी कंपनियां हैं, आओ रे आओ, जल्दी आओ। गूगल का और मतलब और दुनिया का और भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है, लेकिन वो मोटा रकम लेता है आपसे, फ्री में सारा चीज नहीं देता है। लेकिन ये जो गूगल है ना, इसके पास इतना सारा पैसा है कि वह बहुत कम में, या फ्री ही मान के चलो, चलिए ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल का है ना, ये जो बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका पहले नाम दिया था बॉड, गूगल बॉड। आइए 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 यहाँ पे आइए, आप आइए, पहले देखिए, लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद यहाँ देखिए, पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया था वह था गूगल बॉड, है ना, गूगल बॉड। अब इसी का नाम ही चेंज करके कर दिया है गूगल जेमिनी, गूगल जेमिनी, ठीक है। हम किस टॉपिक को देख रहे हैं कि एजुकेशन में कंप्यूटर हमको कैसे इफेक्टेड कर रहा है ना, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। रख दीजिए, उस पर रखिए, ये इधर इधर आइए, इधर आइए, वहां पे रखिए, कंप्यूटर पे रखिए उसको, हेलमेट को, टूल पास कराओ तो इधर, टूल बाबू, टूल दो एक, बैठिए वहां पे, बैठ जाइए आप। गूगल बार्ड, और इसी को बदल के कर दिया है, वो बार्ड को बदल के कर दिया है क्या, जेमिनी, गूगल जेमिनी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी कर दिया है गूगल जेमिनी। अभी जेमिनी जो है गूगल का एक एआई सर्विस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। यह कंप्यूटर में एक डेटा मॉडल पे बनता है। डेटा मॉडल कंप्यूटर की एक पढ़ाई होती है ना, जिसको मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसमें कोशिश किया जाता है कंप्यूटर के प्रोग्राम के मदद से या एक भाषा के मदद से, लैंग्वेज के मदद से मशीन को अपनी बुद्धि देना। नहीं समझा? अगर हम बोले जैसे नौशाद है, नौशाद खड़ा हो जाओ, ठीक है, अच्छा यही क्यों खड़ा हुआ, और कोई स्टूडेंट काहे नहीं खड़ा हुआ? हम नौशाद को बोले हैं, अब रिएक्ट कौन करेगा? अच्छा, हम जो बोले तो सब सुना, खड़ा यह हुआ, इंस्ट्रक्ट इसको किए हैं, ये अपने दिमाग में, सब लोग दिमाग में सोचा होगा, अरे नौशाद को बोले हैं सब, नौशाद के पास वो साउंड गया, नौशाद खड़ा हो गया। इस बात को ही सोचा, डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद ही अपना काम किया। मतलब आदमी को अपना सोचने का शक्ति होता है, मशीन को है क्या? मशीन को तुम आम का चाट दे, बोल के देख सकते किसका स्वाद है, बता दो तुम, बैठो, बताएगा क्या वो? नहीं ना। अगर वो बताने लगे तो, अगर वो बताने लगे तो, हमको पता है कि नहीं बताएगा, लेकिन सोच, अगर वो बताने लगे तो, मतलब हम बोलेंगे कि उसको अपना बुद्धि हो गया, वो अब सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। अब मशीन को सोचने समझने की जो शक्ति देनी होती है, देने का जो तरीका होता है, या उसका जो प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग और डेटा मॉडलिंग में कंप्यूटर को या मशीन को अपनी बुद्धि देनी होती है। सारी दुनिया इस पे लगी हुई है, कंप्यूटर को अपना बुद्धि हो जाए, वो हमसे सोचे समझे, हमसे बात करे, है ना, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और उसी रिसर्च में गूगल ने बनाया गूगल जेमिनी। मतलब यह एक ऐसा मशीन है या सर्विस है जो सोच सकता है, तुमसे वो इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे हम दूसरों से चैटिंग करते हैं, रे क्या भाई क्या हाल है, तो बोलता है ना कि हाँ ठीक है, तो तुम इससे चैट कर सकता है, अपना बात बता सकता है, सारा चीज समझ रहा है। ये डेटा मॉडल है, इसके पास बहुत बड़ा डेटा का भंडार है। उस डेटा को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके तुमको रिजल्ट देता है। तो बोलिएगा सर ये हमको क्या है बता रहा है? तो तू तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को 10 को सवाल, जिस स्टूडेंट के दिमाग में सवाल नहीं, उससे बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं। नहीं समझा? स्टूडेंट को 10 गो सवाल हमेशा तैयार रखना चाहिए दिमाग में, है ना, तब वो स्टूडेंट कहलाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ।
अपना सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, कंपटीशन, बहुत सारा जनरल साइंस, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन होना चाहिए। और ये भाई साहब को सारा चीज पता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा, कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को सॉल्व करके दे देगा, भारी से भारी कैलकुलेशन कोई करके दे देगा। तुम इससे जो पूछेगा तुम ही बता देगा तुमको, और भी सब चीज फ्री में, एक पैसा तुमसे न लेने वाला है। अब बताओ कितना फायदा हो जाएगा कंप्यूटर से जुड़ने से। तो हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ाई, तो इस टॉपिक को हम जोड़ देंगे गूगल जेमिनी से, बात खत्म हो गया। हम तेज हो गए पढ़ने में, हमको कोई ऐसा टीचर मिल गया जो पैसा न ले, आज जिस समय जो पूछे 12 बजे 1 बजे रातों को जो पूछे वो बताने के लिए तैयार है, और भी सही सही बिना गलती का। सोच हम कितना आगे निकल जाएंगे, तब तो हम दुनिया में आग लगा देंगे क्या, है ना। जो हमको पाना होगा हम पा लेंगे, ठीक है। तो हम गूगल जेमिनी को यूज कैसे करें, बोलेंगे हम तो कंप्यूटर भी जानते नहीं है। अरे मोबाइल चलाना जानता है, जो इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, वो गूगल जेमिनी चला लिया, ठीक है। सिंपल क्या करना है हम आपको बताते हैं कैसे करना है। हम जेमिनी को यूज करना बताते हैं, उसका फिर हम क्लास पे आ जाएंगे। हम गूगल खोलेंगे, गूगल क्रोम होता है, देखते हो ना मोबाइल में, इस तरह का आइकन होगा ऐप पे, वो इंस्टॉल करने का जरूरी नहीं होता है। एंड्रॉयड गूगल का है तो वो अपने आप इंस्टॉल रहता है उसमें, है ना, मिलता है सबको। उस पर जाओगे तो एक एड्रेस बार दिखता है, खोलते लिखेगा कि सर्च गूगल और टाइप URL देता है। वहाँ सिंपल तुमको क्या लिखना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सिंपल तुमको लिख देना है जेमिनी, GEMINI, है ना, GEMINI, जेमिनी। जेमिनी एक तरह स्टार का नाम है और एक पत्थर का भी नाम है ना, जेमिनी स्टार, चमकने वाला स्टार, जेमिनी। हम जेमिनी लिख देंगे, अब हमको रिजल्ट दे देगा। पहला रिजल्ट मिलेगा गूगल का, यह आइकन दिया है स्टार, देख रहे हो, चमकने वाला सितारा, जेमिनी चैट टू सुपर चार्ज योर आइडिया। हम इस पर क्लिक कर देंगे, यही वेबसाइट होना चाहिए। HTTPS हम बड़ा कर देते हैं, देख लो यहाँ पे https://gemini.google.com, ठीक है। अब हम इसको खोल लेंगे। अब हमको यहाँ पे खुलेगा, पहला बार वो तुम्हारा ईमेल आईडी पूछेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके बाद तुमको यहाँ पे अपना नाम लिख देगा तुम्हारा, जैसे हम पंकज है तो हम लिख दे हेलो पंकज, पहचान लिया हमको ईमेल आईडी से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इंटर अ प्रॉम्प्ट हेयर, देखो देख रहे हो, इंटर अ प्रॉम्प्ट हेयर, नीचे मोबाइल में तो बोलियो के बात कर लेगा तुम क्या। अब तुम इस पे क्या करेगा, जो तुमको जानना है तुम आजाद है, अब जो भाषा जानना है, जो सब्जेक्ट जानना है लिख दे, वो तुमको बता देगा खोज के। हाँ हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का थोड़ा गलती आंसर दे, क्योंकि इसमें रिसर्च चल रहा है अभी, है ना। लेकिन अब विश्वास रखिए ये गलती बहुत ही कम करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका मदद करेगा। अभी तो है मशीन भाई, अभी सीख रहा है, तो बच्चा सीखता है तो गलती नहीं करता, चलना शुरू करता है तो 2 कदम दूर देगा, एक बार गिर जाएगा। लेकिन जब सीख लेता है तो गिरता है क्या। अब चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट करते हैं, क्लियर है। तो कोई क्वेश्चन आप लोग में बताएगा क्या, कोई है क्या किसी के मन में, हम मानेंगे कि नहीं आप लोग पढ़ने के लिए सही में इच्छुक है। एक क्वेश्चन जो आपके मन में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, कुछ भी, कंपटीशन का, जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपके अगर मन में है तो बताइए, हमको अच्छा लगेगा। अगर आप बताइएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, चॉकलेट खाने का मौका मिल सकता है आप लोगों को। सोच लीजिए एक क्वेश्चन जो आपके मन में हो, पढ़ने का सही तरीका क्या है। चलिए लिख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। मोबाइल में हिंदी भी टाइप होता है, पता होगा। चलिए तो हम यहाँ हिंदी में ही लिखते हैं, भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कि नारे भैया वो इंग्लिश में करेगा, हमको आता नहीं है तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं, आप हिंदी में लिख लो। ये लड़की जैसे बोली है उसी तरह से करते हैं। पढ़ने का सही तरीका क्या है, इंटर दबा देंगे, बस। अभी खोज रहा है, वो खोज नहीं रहा है एक्चुअल में, वो अपना आंसर बना रहा है अपने डेटा मॉडल पे। वो बोल रहा है कि पढ़ने का सही तरीका, पढ़ने का कोई एक सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की सीखने की शैली और सामग्री पे निर्भर करता है ना। आपका कितना चाह होगा और आपके पास में कितना रिसोर्स है उस पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं
जो आपको अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ने में मदद कर सकते हैं। अब वो आपसे बात कर रहा है, जेमिनी आपसे बात कर रहा है, ये नहीं कि कोई लिख ले होगा उसको कॉपी करके दे दिया, नहीं, वो अपना एक आंसर बनाया। जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे इसको खड़ा करा है तो ये सोच के खड़ा हुआ है, उसी तरह से सोच के जवाब आपको दे रहा है, यही डेटा मॉडल होता है। ठीक है, एक लक्ष्य निर्धारित करें। कल हम लोग इस पे बात किए थे, बिना एम का तो जीना वो गधा वाला बात हो जाएगा क्या, ये भी बोल रहा है बेचारा। क्या पहला बोला है कि सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करिए मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं और उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से जानना महत्वपूर्ण है। ये ना कि दोस्तों अगले कंप्यूटर पढ़ने से चल भाई हम वो भी चल लेते हैं, नहीं, उससे नहीं होने वाला है कुछ। एक लक्ष्य होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको इससे क्या मिलने वाला है। अपने लक्ष्य को लिख कर रखें ताकि आप प्रेरित हो रहे और ध्यान केंद्रित कर सके। नहीं, लिख के रखो जहाँ पढ़ते हो, और जब वही कुछ काम हो तो हमको याद कर लेना। माना मैसेज हम मोटिवेशनल स्पीच दे देंगे तो टाइट हो जाएगा। फिर एकाग्रता है ना, कंसंट्रेशन बड़ा जरूरी होता है, केंद्रित करना। बकुला को देखता है, वो घंटों एगो पैड पे खड़ा रह जाएगा, लेकिन उतना एकाग्र होता है कि मारेगा चोंच मछली लेके निकलेगा, पक्का एकदम निकलेगा। नहीं समझा? तो स्टूडेंट को एकाग्र होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। पढ़ रहे छोड़ दिए, इसमें एकाग्र होकर लंबा पढ़ाई करना है। 8-8 घंटा वाला कल हम लोग पढ़े हुए थे, उस पर ध्यान दें। एकाग्रता बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप एकाग्रता का मतलब एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढे जहां आप बिना किसी रुकावट से पढ़ सकते हैं, है ना। सबके पास ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज गौर करते हो, तुम्हारे जो गार्जियन होते हैं, तुम पढ़ता है तो उस समय तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि ना वो पढ़ रहा है, तब तुमको डांटेंगे या पीटेंगे जब तू बदमाशी करता है कि नहीं। अच्छा, अपना फोन बंद कर दे भाई, ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। स्टूडेंट को तो सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। ये स्वीट पॉइजन है, ऐसा वो पॉइजन है कि हम लोग जब तक समझते हैं तब तक बर्बाद हो चुका रहता है। जैसे हम लोग कल बताए थे ना कि सब काम कर तू, है ना, सब काम कर, सिर्फ 2 को काम मत कर। अपने दिमाग में किसी तरह का चीटिंग मत लाओ और कोई नशा मत करो। फोन का भी नशा होता है, जिसको पकड़ लिया 1 वे है, चल जाओगे, नहीं आओगे। आप ऐसा थोड़ी है कि तू नया जन्म लिया है, तुमको भगवान 2, 4, 5, 10 साल एक्स्ट्रा दे देंगे तुमको। सबका वही है, सबका समय चल रहा है, तो इस पर ध्यान देना। अपने फोन को बंद कर दे और अन्य सभी ध्यान भंग करने वाले कारकों को दूर करें। जितना तुमको डिस्टर्ब कर रहा है उसको दिमाग से हटाओ। यदि आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है तो कुछ मिनटों के लिए ध्यान या योग करें, है ना। तो तुम लोग को योग का जरूरी नहीं है ना, वो सब होता है, ज्यादा टेंशन होता है। सक्रिय रूप से पढ़े, है ना, एक्टिव रहे। केवल शब्दों को देखने से अधिक, केवल शब्दों को देखने से अधिक करे। मतलब ये वर्ड इस तरह का हो सकता है कि केवल देखो शब्दों को देखे नहीं, उसको लिखे भी, पढ़े भी, समझे भी, है ना। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर विचार करें। आपने जो पढ़ा उस पर 1-2 बार आप सोचिए, प्रश्न पूछे, है ना। अच्छा, आपको पता है हमारे लाइफ में दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, होता है कि नहीं। आपके लाइफ में और हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में 1 या 2 व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम खुल के बात कर सकें, अपना मन का बात बता पाए, हमको विश्वास रहे कि वो आदमी या दोस्त या जो भी पर्सन है ना, वो हमको इस विषय पे गलत नहीं समझे, हमको डांटे नहीं। तो ऐसा को दोस्त बना ले। अच्छा, ये भी ऐसा दोस्त बनाओ, ए लड़का याद है तुम, ऐसा दोस्त बनाओ जो तुमको कभी भी गलत राय ना दे। दोस्त चुनना बड़ा जरूरी है। चुनना, सैकड़ों आदमी मिल जाएंगे तुमको लाइफ में, लेकिन उसमें से चुन लो जो तुमको समझे, तुम उसको समझो, है ना। तुम किसी विषय पे पढ़ाई करो, उससे क्वेश्चन पूछो, बात करो, दिमाग खुलेगा। यही चीज यहाँ पे बता रहा था। जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हाईलाइट करो, नोट्स ले और अपने समझ को बेहतर बनाने के लिए चित्र बनाए। ये भी एक अच्छा तरीका है। हर एक सब्जेक्ट में भैया कलाकारी तो होबे करता है, आर्ट वर्क, तो ये सब देखो। अब बताओ, इतना सारा जानकारी तुमको दे रहा है, तुमसे लिया 200 रुपया लिया, बताओ कितना मदद कर देगा। अच्छा, कोई सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन किसी के पास होगा क्या? किसी के पास कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा क्या?
ये तो एक तुम जानकारी ली ना, सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स सब अपना पढ़ता होगा, कॉमर्स मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर्ट, है ना, हिस्ट्री, किसी सबका एक विषय होता है। कोई एक क्वेश्चन कोई बताएगा क्या, हमको अच्छा लगेगा अगर आप बोलिएगा तो। नहीं, गलत बात है। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी काम होता है बोलना कुछ। क्या उजाला, बैठी डाउन, बोल कुछ। हाँ बोलना, नहीं शर्माना नहीं है बाबू, बोलना है, सीखो, बोलना सीखो, वो जरूरी है। हाँ बोलो, खड़ा होकर बोलो। अकबर, आज मैं सीधे लिख दे कि अकबर कौन है। हाँ अकबर के दूसरे, हाँ ये हो सकता है, कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है, तो हम यहीं पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग टाइप करते हैं, अच्छा मोबाइल पे तो बोल दोगे, बगल में होता है उसका स्पीकर वाला, नहीं माइक वाला, उस पर क्लिक कर दोगे, बोल के लिख सकते हो। हम इसको टाइप करते हैं, अकबर की दूसरी पत्नी का नाम क्या था। उसमें तो दो उसका था, हम अपना नॉलेज चेक कर रहे हैं। एक तो जोधा बाई थी और एक लुकैया ना, वो था। अच्छा देखते हो क्या देता है, क्या था। अब इसको खोजेगा, इसको खोजेगा, देख रहे हो। अकबर की दूसरी पत्नी का नाम मरियम उर्फ जवानी था, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता था। अच्छा पहला नाम लुकैया का ही आता है। वह राजा भारमल की बेटी और राजपूत राजा भारमल की सबसे बड़ी संतान थी। उनकी शादी 1562 में हुई थी और उनका एक बेटा सलीम था, जो बाद में सम्राट जहांगीर के रूप में सिंहासन पर बैठा। देख कितना जानकारी तुमको दे रहा है, और यह जानकारी 100% एक्यूरेट है। अब तू समझ तुमको कंप्यूटर कितना फायदा कर सकता है, इसका रिसर्च कितना फायदा कर सकता है। कोई ना कोई तो बनाया है ना, क्या आज से पढ़ोगे तो तुम भी ना कल जाके तुम ही लोग ना रिसर्च करेगा। अब वैसा तो नहीं है कि मोदी जी बाहर से किसी को रिसर्च लाने के लिए लाएंगे या ब्रह्मा भगवान बना के भेज देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। पढ़ाई में बहुत ताकत है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या समझा। अच्छा गूगल जेमिनी जो यूज करोगे तुम लोग, इसका एक फीडबैक तुम हमको देगा पर्सनली। हमारे 25 वाले नंबर पे जो कल लिखाए हुए थे, उस नंबर पे हमको बताएगा कि सर हम ये क्वेश्चन खोजे, हमको ये मिला, है ना। सब स्टूडेंट को अनिवार्य रूप में हमसे इस पे बात करना है। बैच नंबर 120 के सभी स्टूडेंट को फीडबैक देना है कि वह जेमिनी पे क्या सर्च किया, क्या रिजल्ट मिला अनिवार्य रूप में, या अगले वीक के पहले सही रूप में हमको पता होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट का हमको नहीं मिला तो फिर हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब जाए क्लास में एक हम नया चीज सीख लिए कि जेमिनी का यूज करेंगे। ये आज हम इसलिए बता दिए हैं कि अब तुम जो भी पढ़ेगा, जो मन में क्वेश्चन आए नहीं आए, फटाफट मोबाइल खोल ले, जेमिनी पे चल जाओ, खोज के निकाल लो, हो गया, बात खत्म। चलो अच्छा उसमें वो यहाँ पे दे दिया है पिक्चर वाला, उसी में मिलेगा। इस पर क्लिक करके पिक्चर खींच लेगा तो उसको एनालिसिस करके बोल देगा। उसको देख लेना, उतना चलाक है तुम लोग, हम जानते हैं। चलो अभी हो गया 4 नंबर में तो हम लोग कर लिए। मतलब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर अलग अलग काम को पूरा कर रहा है। वह हमारे कंप्यूटर बैंक को इफेक्टेड किया है। वो कंप्यूटर फेल हो जाता है तो पैसों नहीं निकलता है, बात करता हूँ, नहीं बंद हो गया, लिंक फेल रुक गया, मतलब उसके बिना चलेगा ही नहीं। रेलवे अगर वो बंद हो जाता है टिकटें नहीं बनेगा, क्या मतलब पूर्ण रूप में हो गया आश्रित, है ना। मतलब कंप्यूटर, बैंक और या रेलवे या बिजनेस, अब एजुकेशन भी पूर्ण रूप में कंप्यूटर पे आश्रित हो गया। कंप्यूटर अगर साथ छोड़ दे तो हम लोग हजारों साल पीछे चल जाए, क्या। अब चलो तो अब यहाँ पे एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि कंप्यूटर का काम कई तरीके से होता है। कंप्यूटर अलग अलग रूप में काम करने वाला है। वो बैंक में बैंक का रोल अदा करेगा, रेलवे में रोल रेलवे का, बिजनेस में बिजनेस का, एजुकेशन का एजुकेशन है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि कंप्यूटर बहुत सारे काम को करने में सक्षम है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कंप्यूटर बहुत सारे काम को करने में सक्षम है। यह बात कितना सत्य है, क्या कंप्यूटर बहुत सारे काम को कर लेता है क्या। इस बात से तो लग रहा है कि सही में बहुत सारे काम को कर लेगा। अगर अब गिना जाए तो अभी 10-15 को और लिखा है, 10-15 को क्या लंबा वो लिस्ट हो जाएगा क्या। हर एक रीजन के अनुसार, कंट्री के अनुसार वो बदलता जाएगा, बहुत सारा बड़ा लिस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के काम का लिस्ट बना दिया जाए
तो 2-3 पन्ना में लिखा जाएगा क्या? मतलब आपके दिमाग में यह बात है कि कंप्यूटर बहुत सारे काम को करने में सक्षम है। इसको थोड़ा फैक्ट को हम बदलेंगे। अब थोड़ा हम लोग कंप्यूटर को डीपली देखने वाला है। अगर यह बोला जाए कि कंप्यूटर बैंक का काम करता है, रेलवे का, बिजनेस का, एजुकेशन का, तो हम बोलेंगे कि नहीं करता। कंप्यूटर को ना ही बैंक का काम आता है, ना ही रेलवे का काम आता है, ना ही बिजनेस का काम आता है, ना ही एजुकेशन आता। ये सब बाहरी रूप में है आपको समझने के लिए, ठीक है। अगर इस तरह से कंप्यूटर का अगर डिफिनीशन बनाया जाए तो हम समझते हैं कि वो किताब लिखा जाएगा खाली डिफिनीशन पे, व्हाट इज कंप्यूटर पे। आपने गौर किया, हम एक लाइन में कंप्यूटर को डिफाइन किया हुआ है, गौर किए हैं? वहाँ लिखे हैं कि बैंक में काम करता है, एजुकेशन में काम करता है, कुछ लिखा गया है, आप गौर किए हैं? चलिए अब हम उसको ट्राई करते हैं। अब हम उसको ट्राई करके देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। हमने जो लिखा है उस चीज को हम ट्राई करके देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। थोड़ा गौर करिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है, ये ना था जी, कल हम लोग पढ़े थे, पहला बुक है, हमने पढ़ा था यहाँ पे कंप्यूटर एक परिचय, यही हमारा लेसन चल रहा है। अभी जस्ट आपने नोट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही बात हुई थी ना कि हम कंप्यूटर के क्या है, कहाँ इसमें काम कहीं लिखे हुए हैं। सिंपल यहाँ पे लिखा गया था कि कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम के मदद से अर्थहीन आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदलने के लिए करता है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर को सिर्फ एक ही काम सिखाया गया, कंप्यूटर को अलग अलग काम नहीं सिखाया गया है ना। ये नहीं कि बैंक का काम उसको स्पेशली सिखाया गया, रेलवे का काम उसको स्पेशली सिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही काम सिखाया गया है कि वह अर्थहीन आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदलेगा किसी एक प्रोग्राम के मदद से, है ना। अब इसको समझते चलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेंगे तो फिर आगे हमको समझने में आसानी होगी। इतना तो पता है आप लोगों को कि कंप्यूटर एक मशीन है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए या हो सकता है कि एग्जाम में आपको आ जाए क्वेश्चन कि मशीन क्या होता है, कंप्यूटर ना पूछ दे कि अच्छा बताओ तो मशीन क्या होता है। हमारे लाइफ में तो मशीन है, सब लोग इससे इफेक्टेड है। ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई जंगल से आया होगा, सब तो घर ही से आया होगा। घर में, सेंटर पे, रास्ते में बहुत सारे मोटरसाइकिल मिले होंगे, साइकिल मिले होंगे, सब मशीन है। तो हम मशीन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप अगर आपसे पूछे कोई कि मशीन क्या होता है तो आप इसको कैसे जवाब दीजिएगा? बोलना होगा, बोलना सीख, नहीं तो गधा का गधा बना हुआ रहेगा। बोलो, लॉजिकली बात करो, तब तुम्हारा मान है। कोई बोलो, शर्माएगा तो जिंदगी भर शर्माता रहेगा। हम लोग अपने जीवन में मशीन का काम कर लेते हैं। अगर तुमसे पूछ दे कि मशीन क्या होता है तो तू क्या बोलेगा? बस, कौन बोला खड़ा हो? बहुत सिंपल है, लड़का पकड़ लिया जो हमारे जरूरतों को पूरा करे, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम मशीन बनाते हैं, उसके पीछे दूसरा उद्देश्य है। उसको बनाने के पीछे एक कारण है कि भैया हमारे जरूरत को पूरा कर दे, है ना। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि मशीन एगो साधन है। अच्छा, इसको कौन बनाया? ब्रह्मा भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भोले बाबा, इंसान। तो मशीन जो होता है वो मानव निर्मित होता है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया नहीं है। यह एक ऐसा थिंग या ऑब्जेक्ट है जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। क्लियर है? और मानव इसको किस मोटिव से बनाएगा? उद्देश्य क्या होगा इसको बनाने का? कि वह मानव का, मनुष्य का समय और शक्ति बचा दे। देखो ना, देखना, बैठो, बहुत अच्छा तू जवाब दिया। एक चॉकलेट तुमको मिलेगा, कल मिल जाएगा तुमको, घबरा नहीं, आज का चॉकलेट खत्म हो गया होगा, कल मिलेगा तुमको। मशीन बनाने के पीछे मानव का एक ही उद्देश्य है कि वो समय को बचा ले और शक्ति को बचा ले। हम घर से आएंगे, पैदल आएंगे, टाइम लगेगा, गर्मी का दिन है, पसीना होगा, थक जाएंगे, फटाक से साइकिल उठाएंगे, चल देंगे, मशीन हो गया। अच्छा,
और उससे तेज जाना है और समय शक्ति बचाना है तो मोटरसाइकिल ले लेंगे। क्या तू रॉकेटे पे बच के आ जाओ? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब गौर करना, सब मशीन के पीछे क्या उद्देश्य है कि मानव का समय बचा दे सब। अब हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है, पंखा हाँक रहे हैं, हाथ दुखेगा, समय भी लगेगा, फटाक से इसको उसमें लगाएंगे, कूलर को ऑन कर देंगे, आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? मशीन हो गया। पहले था लोग नहीं जानता था या कम जानकारी थी तो लोग क्या करता था कि एगो धोती खरीद लेता, पहन लेता था, धोती या कोट लेता था और फटाफट आ गया टी शर्ट हो गया। टी शर्ट में जो बटन लगल है ना, ये भी मशीनें हैं बाबू। इसको क्यों बनाया गया? कि हमारे समय और शक्ति को बचा दे। मशीन को बनाने के पीछे क्या कारण है? तो मशीन के में दो याद रखना होगा, दो बात, कि यह मानव निर्मित होता है। तो जो मानव निर्मित होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रिएशन। यह एक ऐसा क्रिएशन है, मतलब रचना है जो मानव के द्वारा। एक रचना होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है, जिसको नेचुरल क्रिएशन बोलते हैं। नहीं, जैसे कुर्सी भगवान बना के भेज दिए, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? और हम लोग घास फूस पेड़ पौधा प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, पहाड़ नदी, ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा। तो ये इस धरती पे दो तरह के रचना है, मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित। तो प्रकृति निर्मित हम लोग हो गए, तो हम लोग भी देखो मशीनें हैं क्या भैया? अंदर है, हार्ट है, लीवर है, ये सब तो बहुत बड़ा रचना। तो हम लोग भी मशीन बना दिए। तो हम लोग के मशीन बनाने के पीछे उद्देश्य था समय को बचाना और सत्य। अच्छा, ये जो मशीनों होता है दो तरीके का होता है, हम जो बनाते हैं वो दो तरीके का मशीन होता है। एक ऐसा मशीन होता है जिसको चलाने के लिए आपको मैनिपुलेट करना है, तो मैनिपुलेटिंग मशीन बोल सकते हो। उसको मैनिपुलेट करना होगा, उसको चलाने के लिए तुमको हाथ पैर यूज करना ही है। साइकिल बैठ जाएंगे तो आ जाएंगे क्या? चलाना पड़ेगा, हाथ पैर दोनों चलाना होगा। तो एक ऐसा मशीन जिसको चलाने के लिए यूजर कौन? जिसका उपयोग कर रहा है, उसको हाथ पैर का यूज करना ही है। तो उसको बोलेंगे वो तभी काम करने लायक बनेगा जब तू उसको हाथ पैर से यूज करेगा, तो उसको मैनिपुलेटिंग मशीन बोलेंगे। और एक ऐसा मशीन होता है जिसको चलाने के लिए आपको हाथ पैर का जरूरी नहीं पड़ता है, मेन पावर दीजिए उसको, बिजली का उसमें सप्लाई करिएगा तो चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसको हाथ पैर से नहीं चलाना है, इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए इसको बिजली देना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ेगा उसके अंदर, तब वो चलेगा। यही बिजली ये भी बनाया हुआ है हम लोग के द्वारा, मानव के द्वारा। तो कंप्यूटर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि मैनिपुलेटिंग मशीन है। कंप्यूटर में पैडल लगा होता है क्या? हैंडल होता है क्या? उसको तू बिजली देगा तो चलेगा, बिजली काट दे बंद हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। याद रहेगा, सीधे मशीन नहीं बोलना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलना। अभी काम क्या करेगा? तो अभी तक था कि बैंकों में कर लेगा, एजुकेशनों में कर लेगा, नहीं, वो एक को काम करेगा। वो प्रोग्राम के मदद से डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देगा। तो अब ले भैया यहाँ पे तीन बात, डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम समझना होगा हमको, है ना। चलो इसको साधारण एक बात पे बताते हैं। हम लोग घर पे खाना खाते हैं, हम लोग रोटी किस चीज का खाते हैं? बताओ, रोटी किस चीज का खाते हैं? देखो अब यहाँ दो जवाब आ गया, एक कुछ आटा बोल रहा है, कुछ गेहूं बोल रहा है। हम किसको माने? एक को जवाब दो, गेहूं का। तू अपना टेंशन बढ़ा रहा है, हम तेरा भी टेंशन बढ़ा रहा है। एक चीज सिद्ध बोल देना ना, एक जवाब पे अड़ो ना, गेहूं का। कंफर्म है सब लोग? हमारे घर में गेहूं का रोटी नहीं बनता, गेहूं का तो रोटी नहीं बनता है। बनता है कैसा बनता है? एक दिन खिलाना जरूर हमको। गेहूं का रोटी बनता है, गेहूं का रोटी बनता है। तू 2 दिन से तू भूखे हो, सुन, 2 दिन से तुमको भूख लगा हुआ हो और तुम्हारे पास 1 बोरा गेहूं है, तू खा लेगा क्या? गेहूं का कुछ बनता है घर पे? वो तो जानवरों को दे देगा ना, तो मुंह से कर लेगा, नहीं खाएगा। खाएगा क्या? तो थोड़ा गौर से देख, वो गेहूं जो है तुम्हारे लाइफ में क्या है? कोई उपयोग है उसका?
एकदम बेकार है, पूरा यूजलेस है, कोई काम का है। तो वैसा कोई भी फैक्ट या कोई भी चीज जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए एकदम बेकार है, उसको टेक्निकली डेटा बोला जाता है, या डाटा या डेटा, तुम जो भी प्रोनाउंसिएशन कर लो, दोनों एक ही है। हिंदी में इसको आंकड़ा बोला जाता है, आंकड़े। डेटा, नींद आ रहा है का? तकिया उकिया लगाए क्या? बोलिए कुछ, मजाक लीजिए ना थोड़ा, 1 घंटा इसको तो जाके सोना ही है घर पे। हाँ, भाषण से जाना है क्या कहीं? तो लीजिए 1 घंटा, 5-10 मिनट और। चलिए, गेहूं खा सकते हैं, कोई उसका चीज बनेगा, तो हम मान लेंगे कि गेहूं पूरा बेकार है। तो अगर हम कंप्यूटर या टेक्निकली बोले तो गेहूं क्या किस रूप में हो जाएगा? डेटा का रूप हो जाएगा। डेटा मतलब बेकार, रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल। डेटा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गौर करना। अब उसी गेहूं को साफ कर लेते हैं, है ना, जाते हैं मशीन में डालते हैं, पिसा जाता है तो हो जाता है आटा। अब ले भाई, तू आटा का रोटी बना ले, पराठा बना ले, कचौड़ी बना ले, लिट्टी बना ले, क्या हो गया? यूजफुल। तो हमारे पास 2 फैक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यूजलेस और एक यूजफुल। अच्छा, तो गौर करना, उसी यूजलेस को हम यूजफुल में कन्वर्ट किए हैं, बदले हैं अपने आप, जादू मंत्र दे दिए, बदल गया क्या? गौर करना कैसे बदला है। अच्छा देखो, हम अपना पहला पक्ष बता देते हैं। हमारे घर नदी गेहूं पिसवाना होता है तो गेहूं हमको लोग साफ करके देता है, बोरा में हम डालते हैं, मशीन पे जाते हैं, मशीन स्टार्ट होता है, मशीन के ट्रे में गेहूं को डालते हैं, फिर वो चक्कर करके मोटा की पतला, ऊपर कि कितना पतला देना है, पिसना है या मोटा करना है, हम उसको बताते हैं, उसका भी पिसाता है, मशीन स्टार्ट होता है, पिसा होता है, गेहूँ आटा निकल के आता है। कोई ऐसा होगा कि ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे है कि जिसको आटा में अगर गेहूं को बदलना है तो उसके पास दूसरी कोई प्रक्रिया है क्या? सब लोग यही काम करते हैं ना, सब लोग मशीने पे जाते होंगे, सब लोग का एक ही काम है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि गेहूं से आटा बदलने की प्रक्रिया एक ही है। अगर हम उस स्टेप्स को देखें तो हम भी गेहूं को लेके जाएंगे, आप भी लेके जाएंगे, मशीन में गेहूं को हम भी डालेंगे, आप भी डालिएगा। हमारे गेहूं पीसने के समय भी मशीन स्टार्ट होगा, आपके गेहूं पीसने के समय भी मशीन स्टार्ट होगा। मोटा पतला हमारे नजदीक भी किया जाएगा, आपके नजदीक भी किया जाएगा, तब फाइनली आपको भी आटा मिलेगा, हमको भी आटा मिलेगा। नहीं समझे? अब इस चीज को, तीनों चीज को हम यहाँ पे पिरोते हैं। गेहूं यूजलेस है, रॉ मटेरियल है, तो वो हमारा हो गया डेटा। जो अटवा चक्की है वो हो गया कंप्यूटर। अब उस कंप्यूटर में, मतलब आटा चक्की में, हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर दे रहे हैं। मशीन स्टार्ट करना, गेहूं को डालना, मोटा पतला का सेट करना, तब वो मशीन काम किया और काम करने के बाद आपको आटा मिल गया। तो उस आटा को हम इंफॉर्मेशन मानेंगे, है ना। अब जिस स्टेप्स में या जिस इंस्ट्रक्शंस पे, निर्देश पे मशीन को निर्देश देना पड़ रहा है ना, अब गेहूं को मशीनवा के नजदीक डाल देगा, बोले हम आते हैं आराम करके, तो पीस देगा क्या? हर एक स्टेप में इंस्ट्रक्ट देना पड़ रहा है उसको, वो बेचारा को स्टार्ट भी हम ही को करना है ना। गेहूं डालना उसको हाथों पैर नहीं है कि वो अपने आप गेहूं डाल के निकाल ले, कर ले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मशीन को चलाने के लिए जो हम दिशा निर्देश देते हैं कि रे भैया तुमको इसे काम करना है, तुमको इस स्टेप में इसे काम करना है, तुम इस स्टेप में ऐसे काम करो, तो इसी को बोला जाता है प्रोग्राम, है ना। गेहूं हो गया डेटा, मशीन को चलाने का जो दिशा निर्देश होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो हो जाएगा प्रोग्राम, और जो आटा निकला वो हो गया इंफॉर्मेशन। अगर मशीन को इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाए, निर्देशित नहीं किया जाए, मतलब उसमें से प्रोग्राम को निकाल दिया जाए, तो क्या आपको लगता है आटवा मिल जाएगा? का रोटी खा लेंगे हम लोग का? भूल जाइए, तब गेहूं खा के पेट भरना होगा। नहीं समझा क्या?
अब यही चीज अब हम कंप्यूटर पे लाते हैं, गौर करना, यही चीज हम लोग कंप्यूटर पे लाते हैं। अभी जस्ट आपने एक कंप्यूटर पे काम होते हुए और करते हुए देखा है, टाइपिंग, गौर किए सब लोग। इसके पहले हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे को चलाते हुए देखे होंगे, लेकिन अब आप टाइपिंग किए हैं। अब गौर करिएगा, जब आप टाइपिंग पे काम करने के लिए आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा गौर करिएगा। हम आते हैं, टाइपिंग मास्टर को खोलते हैं, और ऐसा होगा कि कोई स्टूडेंट आता है, कंप्यूटर बोलता है कि मालिक आ गए, अपने आप खुल जाता है टाइपिंग में, ऐसे होता है। आप आएंगे तो टाइपिंग मास्टर खुलेगा, ये खुला तो यह कंप्यूटर को, मशीन को निर्देश देने का पहला चरण, खोलो। अब आगे बढ़ेंगे, नाम चुनेंगे, ये सब स्टेप्स हैं, सारा सब प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अब उसके बाद हम आएंगे, लेसन को चुनेंगे, यहाँ पे हम इसको अब हम टाइप करना करेंगे, है ना। इस सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है कि बउआ आए तो आई दबाएंगे, एफ दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है। और सारा डेटा इकट्ठा होने के बाद एक प्रोसेसिंग का काम शुरू होगा, और 5 मिनट के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ भी देखना 3 काम हुआ, हम इसको डेटा दे रहे हैं जो जो मांग रहा है निर्देश के अनुसार। वो बोला कि आई दबाओ तो हम आई दबा दिए, डेटा चला गया। एफ दबाओ तो एफ दबा दिए। ये डेटा सब फीड हो रहा है कंप्यूटर में, निर्देश हो रहा है, और निर्देश होने के बाद वो रिजल्ट हमको दिया कि नहीं, कि बोला कि भाई आपका एक्यूरेसी इतना है और स्पीड इतना है। अब गौर करो, दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर लगा हो, सब इसी पैटर्न पे काम करता है, कंसेप्ट पे काम करता है। बैंक में देख, तू जाता है पैसा निकालने या खाता खुलवाने या पैसा लेने या देने, तो तुमसे पूछेगा कि नाम बताओ, अकाउंट नंबर बताओ, कितना निकालना है, कितना देना है। इस सारा डेटा हो गया, और इस सारा डेटा हम कंप्यूटर में फीड करेंगे, उसके प्रोग्राम में डाल देंगे, और वो प्रोग्राम उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, और उसके बाद वो रिजल्ट करके दे देगा कि नहीं। बैंक में काम हो गया, वहां भी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जा रहा है प्रोग्राम के मदद से। अब चलो रेलवे में जाओगे, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, एसी कब जाना है, एसी वाला चाहिए, बिना एसी वाला चाहिए, स्लीपर चाहिए, सारा डेटा उस पर फीड करते हैं उसके प्रोग्राम में। प्रोग्राम उस पर काम करेगा, एगो टिकट बना के दे देगा। बात समझ में आया? कंप्यूटर में देखा अभी जेमिनी बोला कि क्या चाहिए, पढ़ने का तरीका बताइए, डेटा दिए, उसको प्रोसेस किया, प्रोग्राम के मदद से रिजल्ट बना के दे दिया। नहीं समझे क्या? दुनिया का कोई भी कंप्यूटर सिर्फ एक को काम जानता है, प्रोग्राम के मदद से डेटा को, अब तू जो प्रोग्राम देगा वैसा डेटा आएगा। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करती है। इसको मान के चलो वो 100% एक्यूरेट होता है। एक सिंपल एग्जांपल में हम तुमको समझाते हैं, है ना। हम आटा चक्की में गए, आटा चक्की मशीन के नजदीक, वो आटा चक्की मशीन हुआ में ईंट पत्थर डाल दें, अब बोले कि ना तो हमको आटा निकाल के देते, दे देगा क्या? सीमेंटे निकाल के देगा, सीमेंटे निकाल के देगा, वो देगा कि नहीं? सीमेंट, आटा तो नहीं देने वाला है। अब सीमेंट हमको दे, पत्थर डाल दे, सीमेंट हमको दे, आप बोले कि नहीं तो तुम्हारा गलती है, तुमको आटा देना चाहिए था, तो मशीन का गलती है क्या? मशीन को इतनी बुद्धि नहीं है कि वो गलती करे। आप निसंकोच रहिएगा अपने अंदर कि कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करती है, कंप्यूटर का रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होता। कभी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर के गलती के कारण ऐसा हो गया, नहीं, आदमी की गलती है। भैया तू डेटा देगा वही रिजल्ट देगा तुमको, तू आम देगा तो आम देगा, इमली देगा तो इमली देगा, तुम गेहूं देगा तो तुमको आटा देगा, वो ईंट पत्थर देगा तो तुमको सीमेंट देगा। गौर करो, तुम जाओगे बैंक में, देखते हो अकाउंट की गड़बड़ी के कारण पैसा का लेन देन बदल जाता है, बिगड़ जाता है, ऐसा देखे हो? उसमें क्या कंप्यूटर का गलती है? तू डेटा गलत देगा, तू इसमें अकाउंट नंबर सब गलत देगा, तो उसमें उसका गलती है भाई साहब। बात समझ में आया? क्या हम कंप्यूटर का डिफिनेशन समझ लिए? कल हम आपसे पूछेंगे तो क्या आपको लगता है बता पाएंगे क्या? किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, हम बहुत ही अभी स्लो मोशन में क्लास को लेके चल रहा है। हम चाहते हैं कि हर एक फैक्ट, हर एक बात आप समझे, है ना। अभी नहीं कि आप एडमिशन ले लिए, हम जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा कर दें, नहीं, वो हमारे दिमाग में नहीं है। हम दिल से चाहते हैं कि आप पढ़िए, पढ़ के कुछ करिए, ठीक है। उसके लिए कुछ पैसा भी मायने नहीं रखता है, 2-4-500 रुपये हमारा लॉस भी सर जाएंगे
तो उतना हंसते हंसते हम आपके लिए कर सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि आपको पढ़ना है ना। पहले लोग को रिसोर्स कम था, साधन कम था पढ़ने का। आप देख रहे भैया जेमिनी आ गया क्या, अब तो भाई जो चाहेंगे हम पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद भी सुनो, इसके बाद भी अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो या तुम कुछ नहीं सीख पाते हो तो इसमें आगे चल के तू किसका दोष देगा? मोदी जी का? किसका तू दोष देगा? तू बताओ। तो लगो, एनर्जेटिक रहो, है ना, पॉजिटिव रहो, अपने अंदर पढ़ो। सबका दिमाग 2.5 किलो का होता है 2.5 किलो का होता है जी। अब ऐसा है कि 2 को दिमाग वाला कोई होता है क्या? सब लोग को है। बस आपने दिमाग में भरपूर तो देखते हो। अरे सुनो, अगर होता है कि देखो पढ़ने में बहुत तेज है तो बच्चे से पढ़ने में तेज है, तो ऐसा अगर बात रहता तो भगवान पहले ही जिसको बुद्धि देना होता है या तेज करना होता है वो पहले ही बुद्धि भर के दे देते उसको जन्म में। बच्चा जो कोई भी जन्म लेता है उसका दिमाग खाली रहता है, धीरे धीरे उसके बाद दिमाग में बात डालना होता है, एक एक बात। मम्मी है, पापा ही है, ऐसे चलना है, इससे पढ़ना है ना। तुम जितना इसमें इकट्ठा करेगा उतना तेज होता जाएगा। कम करेगा कम रहेगा, ज्यादा करेगा ज्यादा रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम इस क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे कल। यह वीडियो आपको आज का, कल जो पढ़े थे सो आज का और फिर कल का वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा, हमारे चैनल पे महावीर कंप्यूटर पे। और इसके बाद, इस वीक के बाद जब आप लैब पे आएंगे आपको आईडी मिल जाएगा, तो वह सारा वीडियो आपको मिलेगा ऐप पे। ऐप इंस्टॉल हो गया हुआ है, गेस्ट मोड में सब लोग लिखना शुरू कर दिए हुए हैं। किसी को कोई लिखने में कोई परेशानी है क्या? आसानी से लिख पा रहे हैं? भाषा समझ में आ रहा है? अगर तुमको लगेगा कि कुछ समझने में दिक्कत है तो लैंग्वेज चेंज कर लेगा तुम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतना ही। गर्ल्स निकलो पहले।